यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको संस्कृत में षोडश पाठ वायु प्रदूषण के बारे में बताएंगे। पहले जानिए वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण होता है कि इस वायु प्रदूषण के द्वारा आप जानते हैं दिन पर दिन समस्याएं बहुत अधिक बढ़ती जाती है। कारखानों से उड़ते हुए धुएं से चारों तरफ का वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जिससे काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं और आदमी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। उसके शरीर पर इस चीज़ का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए आ गया वर्तमान औद्योगिक युगे प्रदूषण समस्या दिन प्रतिदिन वर्धते है। हिंदी देखिए इसकी। वर्तमान में औद्योगिक युग में प्रदूषण का दिन प्रतिदिन क्या होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और वर्तमान युग में औद्योगिक युग में प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन वर्धते है माने बढ़ती है। न स्वच्छ वायु अधिगम्यते, न स्वच्छ जलम लभ्यते, नैवं स्वच्छं भोजनं प्राप्यते कुत्रापि। अब देखिए, न स्वच्छ वायु अधिगम्यते मानी प्राप्त होती है। न स्वच्छ वायु मानी साफ वायु प्राप्त होती है, और न स्वच्छ जल लभ्यते और न ही स्वच्छ जल प्राप्त होता है। नैवं स्वच्छं भोजनं प्राप्यते कुत्रापि, और कहीं भी स्वच्छ भोजन प्राप्त नहीं होता है। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। दोबारा देख लीजिए इसे। वर्तमान औद्योगिक युग में प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। न स्वच्छ वायु अधिगम्यते, न स्वच्छ वायु प्राप्त होती है, न स्वच्छ जल प्राप्त होता है, नैवं स्वच्छं भोजनं प्राप्यते कुत्रापि, और न ही स्वच्छ जल भोजन प्राप्त होता है। आगे देखिए, संपूर्ण एवं वायुमंडल दूषित सज्जाते अद्यते। संपूर्ण ही वायुमंडल आजकल क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। आजकल संपूर्ण ही वायुमंडल सज्जाते अद्यते आजकल दूषित हो रहा है। अनेन प्रदूषणेव जना अनेके व्याधिग्रस्ता संजाता। इस प्रदूषण के कारण लोग अनेक व्याधि मानी बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। इस प्रदूषण के कारण लोग अनेक व्याधियों से ग्रसित हो गए हैं। कुत्रति हृदय रोगेन, कुत्रापि नेत्र रोगेन एवं अनेक रोगे पीड़िता जना दृश्यते। कुछ हृदय रोग से, कुछ नेत्र रोग से, और इसी प्रकार अन्य लोग हैं इस रोग से पीड़ित दिखाई देते हैं। प्रदूषानि अपि विभिन्नानि भवन्ति तद्या वायु प्रदूषणं, जलम प्रदूषणं, ध्वनि प्रदूषणं च। प्रदूषण भी विभिन्न होते हैं। प्रदूषण भी विभिन्न होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। कौन कौन से होते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। एतेषु वायु प्रदूषणं सर्वाधिकं भयंकरम अस्ति। इन सब में वायु प्रदूषण सर्वाधिकम माने सबसे अधिक भयानक होता हैगा। इन सब में वायु प्रदूषण सबसे अधिक भयानक है। यते श्वास माध्येन दूषति वायु मानव शरीरे प्रविशति, यह विभिन्न रोगाणां कारणं भवति। क्योंकि श्वास के माध्यम से दूषित वायु मानव शरीर में प्रवेश करती है, यह विभिन्न रोगों का कारण होती है। क्योंकि श्वास के माध्यम से
के दूषित वायु मानव शरीर में प्रवेश करती है, जो विभिन्न रोगों का कारण होती है। अब आगे देखिए वायु प्रदूषणस्य प्रमुख कारणम विद्यते अद्यतेव औद्योगिकम विकास है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण आज औद्योगिक विकास है। क्या है? वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण आजकल औद्योगिक विकास है। नित्य सर्वते च औद्योगानां विकास है भवति। के नित्य माने रोज ही, सर्वत्र चारों तरफ उद्योगों का विकास होता है। किसका विकास होता है? उद्योगों का विकास होता है। वृक्षाणां विनाशे कृत्वा सर्वत्र औद्योगिकं क्षेत्राणामेव विकासे क्रियते। वृक्षों का विनाश करके, पेड़ों को काट कर, मतलब पेड़ों का विनाश काट करके सभी जगह औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाता है। किसका विकास किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाता है। मतलब बता रहे हैं कि वृक्षों को काटकर सब जगह औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाता है। विज्ञानस्य प्रगतिया नित्यनूतन यंत्राणाम आविष्कारः भवति। विज्ञान की प्रगति से रोज नए यंत्रों का आविष्कार होता है। किसका आविष्कार होता है? यंत्रों का आविष्कार होता है। मानव जीवनस्य यंत्रवत् सजातं तस्य सहायेन विना न किंचिदपि कार्यं संभव है। मानव जीवन मशीन की तरह है, जिसकी सहायता के बिना न कुछ भी कार्य संभव नहीं है। मानव जीवन मशीन के समान है, जिसकी सहायता के बिना कुछ भी कार्य करना संभव है। यंत्रालयानां चेत् धूमेन वायुमंडले दूषिता भवति। यानों में हवाई जहाज़ों के धुएं से वायुमंडल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। यंत्रालयानों के द्वारा, यानानों यानी हवाई जहाज़ों के द्वारा धुएं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है। जनसंख्या निरंतर वृद्धिरपि प्रदूषणस्य महत्वपूर्ण कारकं वर्तते। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि भी प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है। क्या बता रहे हैं? जनसंख्या की निरंतर वृद्धि होना भी प्रदूषण का महत्वपूर्ण कार्य है। अब आगे देखिए, प्रदूषणस्य समाधानं कर्तव्यम् अस्माभिः सर्वैरपि। हम सभी का प्रदूषण का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। क्या है? हमारा कर्तव्य है। सर्वप्रथम वृक्षारोपेण अस्य समस्यां समाधान वर्तते। सर्वप्रथम वृक्षारोपण, वृक्षों को लगाना, इसकी समस्या का सरलतम समाधान है। किसको लगाना? वृक्षों को लगाना, इसकी समस्या का सरल समाधान है। अस्माभिः आशुवर्धनशीला पादपारोपणीया। हमें भी आशुवर्धन जल्दी उगने वाले, जल्दी बढ़ने वाले, पादपा माने आशुवर्धनशीला माने जल्दी बढ़ने वाले, पादप माने पेड़ों को रोपने वाले लगाना चाहिए। हमें जल्दी बढ़ने वाले पौधों को लगाना चाहिए। प्रकृति संरक्षण सर्वधर्म च करणीयम। और प्रकृति का इस प्रकार संरक्षण और क्या हो जाता है? संरक्षण बढ़ जाता है। इस प्रकार से बढ़ा देना चाहिए। इत्थम अस्माभिः सर्वे
सर्वे सामूहिकरूपेण प्रयासं कृत्वा प्रदूषण समस्या निदानं कर्तव्यम्। इस प्रकार हमारी सभी सामूहिक रूप से किए गए प्रयास के द्वारा करके प्रदूषण समस्या को क्या कर सकते हैं, हम निदान कर सकते हैं। प्रदूषण समस्या को हम दूर कर सकते हैं। यतेनेन सर्वेषां शरीषु विकृते संभाव न स्याते। इन सब से ही शरीर में विकार होना संभव नहीं है। इसी से सभी शरीरों में विकृति माने विकार, जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, प्रदूषण हो जाते हैं, वो सब क्या हो जाता है, संभव नहीं है। अब मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया है, अब आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसकी एक बार रीडिंग लगाकर देखिए, समझिए। फिर मैं इसकी हिंदी आपको लिखकर सेंड करूँगी और आप इसको अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि आपके टेस्ट में आपकी टेस्ट में आएगा त्रैमासिक परीक्षा में। इसके शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर सब आप अच्छी तरह से याद करें और समझें। धन्यवाद।